शहर की सड़कों की दुर्दशा को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल झूला घर पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही 12 सालों में मसूरी विधायक से 12 सवाल पूछे। उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें मसूरी विधायक से 12 सवाल पूछे गए। साथ ही मसूरी की सड़कों को लेकर भी कार्रवाई करने की बात कही गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा, शहर की सड़कें बदहाल हैं। अब मुख्य सचिव मसूरी के दौरे पर आते हैं तो रातों रात सड़कों पर टल्ले लगा दिए जाते हैं, लेकिन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा माल रोड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद अधिकारियों में खलबली पैदा हो गई। 7 जून को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गांधी चौक पर धरना देंगे। उम्मीद है उन्हें कि इसके बाद सोए हुए अधिकारी जागेंगे, मसूरी की माल रोड की दुर्दशा को ठीक करने की कोशिश करेंगे। पूर्व में हमारे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके माध्यम से हमने यहाँ के माननीय विधायक से 12 साल के 12 सवाल पूछे थे, लेकिन अभी तक तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है, क्योंकि उनके पास कोई सवाल का जवाब है ही नहीं। हमारे उन प्रयासों से और हरीश रावत जी की पैदल यात्रा से कम चीफ सेक्रेटरी तो यहाँ तक पहुँचे, जिन्होंने माल रोड का हाल जाना, जबकि उनको भी बहुत समय पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। जिस तरह से माल रोड के दुर्दशा को लेकर लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था, तो चीफ सेक्रेटरी जी को भी यहाँ पहले आ जाना चाहिए था। चीफ सेक्रेटरी जी के आने की खबर सुनते ही ठेकेदारों में, अधिकारियों में एक हलबली सी हो जाती है और रातों रात टल्लियाँ लगाकर, सफाई कर जालियाँ साफ कर ये सब कर, तो वो उन्हें सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि माल रोड का कार्य बहुत ही कुशलता से चल रहा है, जबकि माल रोड का कार्य बिल्कुल दुर्दशा की ओर है। मैं तो चीफ सेक्रेटरी माध्यम जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपने क्या संबंधित ठेकेदार के खिलाफ, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? आप भी फिर एक बार समय देकर, डीएम महोदय कहती हैं कि फिर एक समय दे दिया उन्होंने कि आप 15 दिन में फिर कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो मार्च से लेकर 15 करते आप जून आप 20 तक तो पहुंच ही गए हैं। और देखते हैं कि अब आने वाली बरसात भी है, तो कभी आप बरसात का बहाना मार देते हैं, कभी आप किसी चीज़ का बहाना मार देते हैं, तो आपने कहीं भी, आपकी कोई कार्यशैली नहीं है किसी कार्य को करने की। मसूरी की जनता पूरे लॉकडाउन से परेशान है। कभी यमुना की पेयजल लाइन बिछाई जा रही है, कभी बिजली अंडरग्राउंड हो रही है, कभी सीवर लाइन का कार्य हो रहा है। हर बार, क्योंकि विभागों का कोई तालमेल है ही नहीं, हर बार रोडों को खोदा जा रहा है और उसका जो खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो यहाँ की स्थानीय जनता को और पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से, चाहे वो यह सूबे के मुख्यमंत्री हों, चाहे काबीना मंत्री हों, कि इन आर्थिक जो स्थिति का जो घाटा हुआ है और जो मसूरी की छवि जो धूमिल हुई है पूरे देश विदेश में, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? आपको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। आपको अपनी जिम्मेदारी तय करते हुए जनता को जवाब देना पड़ेगा। और जो हमने 12 सूत्रीय जो बातें रखी हैं, गाड़ी खाना में माननीय विधायक जी ने करोड़ों का बजट तो ले आया, लेकिन कहाँ गया वो वहाँ का सौंदर्यकरण? आज भी गाड़ी खाने की हालत जस की तस है। वो करोड़ों का बजट कहाँ है? जनता के बीच आके ये भी जवाब देना होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। जो हर बार आपने चुनावी सकूबा छोड़ते हैं वन टाइम सेटलमेंट का, आखिर वो वन टाइम सेटलमेंट इतने वर्षों में कहाँ है? कहाँ है वो जिसकी आपने यमुना का जो पेयजल की योजना का आपने ढिंढोरा तो पिटवा दिया, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर ढोल बजवा के अपना स्वागत तो करा लिया, लेकिन आज जो मसूरी की जनता और पर्यटक पानी की बूंद बूंद को लिए तरस रहे हैं, कहाँ है आपका यमुना का पानी? ऐसी कई बातें हैं जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। और मैंने आपको बता भी दिया कि मेरा 12 सूत्रीय और 12 सवाल हैं उनके खिलाफ, वो आप जनता के बीच आके अपनी बातों का जवाब दें।